द साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 4। दोस्तों, इससे पहले कि हम चैप्टर 4 स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टर डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और साथ में घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि यही हमारी मेहनत का फल होता है। फोर्थ चैप्टर का नाम है द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, पैसा उसी को अपनी तरफ खींचता है जो उसके पीछे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है। अगर आपको सही मायने में वेल्दी यानी कि अमीर बनना है तो आपको रोजाना पैसा कमाने के लिए मेहनत करना होगा। अक्सर लोग अमीर बनने की सोचते हैं और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वह लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं, और नतीजा यह होता है कि जितनी तेज़ी से वह पैसा कमाते हैं उतनी ही तेज़ी से उनका पैसा चला भी जाता है, क्योंकि उन्हें पैसों की साइकोलॉजी पता नहीं होती। उन्हें नहीं मालूम होता कि पैसा उनसे भी अट्रैक्ट होता है। जो उसे पाने के लिए हर दिन मेहनत करता है उनसे ही पैसा अट्रैक्ट होता है। छोटी छोटी चीज़ों को करके ही बड़ी चीज़ों को पा सकते हैं, और छोटी चीज़ें करके बड़ी चीज़ें पाने को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। इस बात को अगर उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले आप एक रात पढ़ाई करके अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, लेकिन टॉपर बनने के लिए आप लगातार रोज़ाना पढ़ाई करते हैं। आप सिर्फ एक दिन पढ़कर तो टॉपर नहीं बन सकते। अगर आपको कोई कंपटीशन बीट करना हो तो उसके लिए एक ही दिन की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती, बल्कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, तभी जाकर आप कंपटीशन बीट कर पाते हो। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट पैसों के साथ भी है। इस बात को सही तरह से समझाने के लिए हम वॉरेन बफेट का उदाहरण लेते हैं। अभी तक लगभग 2000 से ज़्यादा किताबें वॉरेन बफेट के ऊपर लिखी जा चुकी हैं। दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स में से एक थे, इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ही लेखक ऐसे हैं जो यह मेंशन करते हैं, यानी कि अपने किताब में लिखते हैं कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कब से की। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट जब लगभग 10 साल के थे तभी से उन्होंने इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। अभी फिलहाल वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $85 बिलियन के आसपास है, और इसमें से $84.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए थे जब उनकी उम्र 50 साल के पार हो गई थी, और $0.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए थे जब उनकी उम्र 40 से कम थी। यानी कि 40 साल तक उनकी कोई खास कमाई नहीं थी, लेकिन वह लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले गए। 40 साल की मेहनत का नतीजा उन्हें तब मिला जब उनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई थी। यानी वॉरेन बफेट की कमाई कंपाउंडिंग प्रोसेस के थ्रू हुई। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम शुरू में बड़े ही जोश के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। और ठीक इसी तरह जब हम अपने पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ दिनों के बाद जब हमें इन्वेस्ट हुए पैसे में प्रॉफिट नहीं दिखाई देता तो हम इनपेशेंट होकर यानी कि निराश होकर उस शेयर को कम दाम में बेच देते हैं। लेखक बताते हैं कि कंपाउंडिंग को आप इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं जब आपके अंदर धैर्य हो। इसी तरह जब हम बिज़नेस की शुरुआत करते हैं और उस बिज़नेस की शुरुआत में हमें प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता तो हम बेचैन होने लगते हैं। नतीजतन इस बिज़नेस को हम बंद कर देते हैं। वॉरेन बफेट धनवान इन्वेस्टर जरूर हैं, लेकिन उन्हें ग्रेटेस्ट नहीं माना जाता। जिम साइमन ने 1998 में 66% एनुअली अपनी इनकम को कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने 22% एनुअली अपने पैसे को कंपाउंड किया है। सरप्राइजली साइमन की नेटवर्थ $21 बिलियन है, जबकि वॉरेन बफेट की $85 बिलियन है। यानी वॉरेन 75% ज़्यादा धनवान है साइमन से। जब साइमन इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं तो इनकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट से इतनी कम क्यों है? इसका साधारण सा उत्तर यह है कि साइमन ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत 50 की उम्र से की थी। यानी वॉरेन बफेट के 40 साल बाद अगर उन्होंने भी बफेट की तरह 10 साल की उम्र में से इन्वेस्टिंग शुरू की होती तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस वक्त उनकी करंट नेटवर्थ क्या हो सकती थी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 9+9+9+ यानी कि 9 को 8 टाइम्स ऐड करो तो आप इसे तुरंत करके उसका उत्तर मुझे 72 यानी कि 72 बता दोगे। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐड ना करके मल्टीप्लाई करो, यानी कि जोड़ ना करके गुणा करो, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि 9 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए जब आपसे कहा जाएगा तो आप फौरन इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 13,42,17,728।
आप यहाँ देख सकते होंगे कि ऐड करने में आपको क्या उत्तर आ रहा था और मल्टीप्लाई करने में आपको क्या उत्तर आ रहा है। अगर हम सिंपल शब्दों में आपको समझाएं तो कंपाउंडिंग का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको अपने पैसे को जोड़ना नहीं बल्कि उसे मल्टीप्लाई करके आपको पैसे से पैसा बनाना है, और वह चाहे आप बिजनेस करके करें या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें। और हमेशा यह ध्यान रखें कि कंपाउंडिंग का नतीजा आपको तुरंत नहीं मिलता बल्कि इसका नतीजा आपको धीरे धीरे मिलता है, और इसका नतीजा ऐसा होता है कि जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बढ़िया अमाउंट से इन्वेस्ट करें, आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। अंत में हम यही आपसे कहेंगे कि अगर आप अपनी तरफ से पैसे को खींचना चाहते हो तो आपको अपने अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य डेवलप करना होगा। अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको धैर्य डेवलप करना होगा, और पैसे के लिए लगातार हार्ड वर्क करना होगा और पैसे को कंपाउंड करते रहना होगा, क्योंकि तभी आप पैसे को जीत पाएंगे, यानी तभी आप अमीर बनने के साथ साथ लंबे समय तक अमीर बने रह पाएंगे। दोस्तों, चैप्टर 4 खत्म हुआ। इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप इस बुक से कुछ सीख रहे हैं या फिर नहीं। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट सभी चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर लीजिए।